एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज मैं तुम्हें ये नहीं बताने आई हूँ कि क्या करना है अच्छे नंबर लाने के लिए। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ क्या ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो जल्दी से उठा लो एक पेपर, एक पेन और इन 4 बातों को जरूर लिख लो कि भैया ये तो हमें बिल्कुल नहीं करनी है, कुछ और करनी है, ये बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली चीज है, नंबर 1 इज आस्किंग योर फ्रेंड्स दैट उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। जल्दी जल्दी 4-5 बातें बता रही हूँ। बीइंग अ टीचर फ्रॉम 8 years एंड इतने बच्चों को मैंने पढ़ा दिया गाइस अभी तक। बहुत सारे बच्चे समय बर्बाद करते हैं यही बात सोच सोच के, उसका कितना सिलेबस हो गया, उसका कितना सिलेबस हो गया, अपने आप को कंपेयर करके। भाई तुम जितना पढ़ोगे ना उससे तुम्हारा नंबर आएंगे। किसी ने ज्यादा पढ़ लिया तो उससे तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सामने वाला कितना भी ज्यादा पढ़ ले, 2 टॉपर बन जाएंगे भैया स्टेट के, कोई बात नहीं, 500 2 बच्चों के आ जाएंगे। बट अगर आप इस सोच में अपनी पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे 500 कभी भी नहीं आने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, कभी भी नहीं सोचना है मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कितना पढ़ लिया, मैंने कितना पढ़ लिया, उस बच्चे ने कितना पढ़ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो यही कह रही हूँ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पढ़ाई। तुमने जो पढ़ा उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। तो पहला सबसे बड़ा रेड फ्लैग है इस समय पे कि अपने आप को कंपेयर करना, उसकी कितनी पढ़ाई हो गई। इवन किसी दोस्त से फोन उठा के ये भी नहीं पूछना भाई तेरा कितना सिलेबस हो गया। इसके 2 इफेक्ट होते हैं। एक, पहली चीज भैया अगर उससे ज्यादा पढ़ रखा होगा तो तुम आ जाओगे ट्रॉमा में कि भाई ये भी पढ़ के बैठे, मैं ही सबसे बड़ा नालायक हूं, मेरे से पढ़ाई नहीं हुई। ठीक है, दगा सा फील होगा तुम्हारे को कि यार इसने भी पढ़ाई कर ली, धोखा दे दिया मेरे दोस्त ने तो मेरे को। और दूसरा, अगर उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी तो तुम बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, ये भी नहीं पढ़ा, मैं भी नहीं पढ़ी, कोई नहीं, साथ में ही घटिया नंबर ले आएंगे। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब आती है हमारी दूसरी चीज ये है कि अगर आप अभी भी 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे पड़े रहते हो, यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर देखे जा रहे हो और अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करो तो भी नंबर नहीं आएंगे। यस, बीइंग अ यूट्यूब टीचर माई सेल्फ आई एम टेलिंग दिस थिंग, क्योंकि अभी चलेंगे भैया लाइव मैराथॉन्स। ठीक है, 10-10 घंटे की, 6-6 घंटे की। ये टीचर आके कहेगा मैं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, वो टीचर आके कहेंगे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। हाँ ठीक है, रिविजन कर रहे हो, आप समझ रहे हो, 1-1 घंटे की अगर लाइव हो तो चलो मैं उसकी बात भी करती हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट गाइज योर सेल्फ स्टडी। तो आपको दिन को अपने ऐसे मैनेज करो कि उसमें कम से कम 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी के जरूर आ रहे हो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये कह रही हूं, देयर विल बी लॉट्स ऑफ लाइव सेशंस गोइंग ऑन, देयर विल बी लॉट्स ऑफ दावे टू ऑल ऑफ यू कि ये पैक से ही आपके नंबर आएंगे, ये कोर्स लेके आपके नंबर आएंगे, ये रिवीजन बैच लेकर आपके नंबर आएंगे। नंबर आपके तभी आएंगे जब 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे होगे। दुनिया के बड़े से बड़े इंसान से आके आप पढ़ाई कर लो, वो आपको कितना ही अच्छे से समझा दे, जब तक आप खुद बैठ के पढ़ाई नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस चीज को दिमाग में बिठा लो, अगर 6 घंटे बैठ के सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो नंबर नहीं आएंगे। कम से कम है 6 घंटे डेली का आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपके पास न्यूमेरिकल और थ्योरी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है तो 4-5 घंटे न्यूमेरिकल, 4 घंटे न्यूमेरिकल, 4 घंटे थ्योरी करनी है। ज्यादा थ्योरी सब्जेक्ट है तो 2 से 3 सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे लगाते हुए आपको चलना है। तो कम से कम 6 घंटे सेल्फ स्टडी हो रही हो, और उसमें मैं समझने की बात नहीं कर रही हूं कि आप यूट्यूब से समझ रहे हो, पढ़ रहे हो। यूट्यूब से समझने वाला वन शॉट लेक्चर अटेंड करने वाले टाइम को आप अलग रखो। ठीक है, तो अपना बैठ जाओ आराम से। ठीक है, और एक पेपर के ऊपर अपना टाइम फ्रेम बनाओ, अपनी लाइफ को थोड़ा शेड्यूल में लेकर आओ। बहुत सारा समय तो बचा नहीं है हमारे पास में, तो मेक अ शेड्यूल जिसमें आप अपने कम से कम 6 घंटे सेल्फ स्टडी के रख रहे हो, 6 नहीं होते तो 5 घंटे सेल्फ स्टडी के रख रहे हो, जिसमें आप रिटन वर्क करोगे, जिसमें आप पढ़ाई करोगे, जिसमें आप इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करोगे, जिसमें आप लर्न करोगे, जिसमें आप न्यूमेरिकल लगा रहे होगे खुद अकेले बैठ के। समझ में आ गई? दूसरा, जो नहीं करनी हरकत कि पूरा दिन आप ऑनलाइन पढ़े जा रहे हो, भाई उसका रिजल्ट नहीं आएगा। पेपर तो ऑफलाइन है, हाथ से लिख कर आना है खुद से। ठीक है, कॉपियां भरी हुई देखनी चाहिए मुझे तुम सभी की कि दीदी हमारा ये रहा, ये हमारा रिजल्ट है, ये हमने पढ़ा था, ये देखो इस कॉपी में मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, इस कॉपी में मैंने 250 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, इसमें मैंने लर्न करके लिखा है। ये आपको होना चाहिए। थर्ड थिंग जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है वो है कि अभी इस समय पे आप लोगों को ब्लाइंडली ये नहीं सोचना है कि खाली इंपॉर्टेंट पढ़ के चला जाऊं। कई बच्चों को ये लगता है कि खाली इंपॉर्टेंट पढ़ने से बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। नहीं गाइस, खाली इंपॉर्टेंट पढ़ने के चक्कर में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस समय पे ऐसे करते, कभी किसी को फोन लगाया, कभी किसी को फोन लगाया, कभी किसी टीचर से पूछ रहे हैं। मुझे इतने बच्चों के डीएम्स आते हैं कि दीदी इंपॉर्टेंट बता दो। गाइस, इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आज से ही आप अपना एटीट्यूड बना लो, अभी तो 1-1.5 महीना बचा है पेपर के अंदर, और आप आज से ही एटीट्यूड बना लो कि खाली 80-20 रूल लगा के खाली इंपॉर्टेंट पढ़ के मैं सिलेबस का। ये तो लूजर वाला एटीट्यूड है। अगर आपको लूजर वाले एटीट्यूड से चलना है कि खाली इंपॉर्टेंट पढ़ के चला जाऊंगा, 80-90 ले आऊंगा, तो ठीक है, बट हमारा तो एम बहुत ज्यादा वाला है, 95-99 वाला है। तो अभी आपके पास काफी टाइम है। तो अभी के लिए आप लोगों को क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, और अपने आप को मिशन देना, अपने आप को टास्क देना है कि मैं पहले से लेके आखिरी चैप्टर तक लेके जाऊंगा। भाई ऐसे कैसे नहीं होता सिलेबस कंप्लीट। जब मैं रात को ज्यादा देर जाकर पढ़ लूं, मैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ लूं, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, फालतू की चीजें नहीं देखूंगा कि भैया मैं रील चला रहा हूँ, शॉर्ट चला रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं 8 घंटे की स्लीप, 7 घंटे की स्लीप, खाने पीने का टाइम छोड़ के बाकी पूरे समय अपने पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर फोकस ले आए तो अभी भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये खाली ये सोचते रहोगे कि इंपॉर्टेंट मिल जाए तो नहीं होगा।
पेपर पैटर्न बदल रहे हैं, मे बी जो टीचर ने आपको इंपॉर्टेंट कहा वहां से नहीं दूसरी साइड से क्वेश्चन पेपर बन के आ जाए, तो खाली इंपॉर्टेंट के चक्कर में ना हमारे भी बहुत बर्डन हो जाता है। इंपॉर्टेंट पता चल रहा है। मैं आपको एक सरल तरीका बता रही हूँ अपना सिलेबस कंप्लीट करने का। भाई जो भी आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है उसे उठा के बैठ जाओ, एक दिन उसे लग जाए क्या पता आपको कंप्लीट करने में। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, अगर पहले से पढ़ रखा है तो वो 3 से 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पहला चैप्टर को 5 घंटे लगेंगे हद से कंप्लीट होने में। पहला कंप्लीट हुआ, जल्दी से जम करे सेकंड पे 4-5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। थर्ड पे आओगे जल्दी से, थर्ड वाला और जल्दी होगा क्योंकि रिदम बन चुकी होगी पढ़ाई की। फिर फिफ्थ पे आओगे, सिक्स्थ पे आओगे, तो अपने आप को बंद कर लो कमरे के अंदर और एक सब्जेक्ट उठा के पहुंच जाओ और उसे कंप्लीट करने पे शुरू हो जाओ। यही है हमारा फोर्थ मिस्टेक जो आपको नहीं करना है कि इस समय पे आप 4-5 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो। एक ही दिन पे फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स भी पढ़ो और इंग्लिश भी पढ़ो, नहीं। एक दिन पे 2 ही सब्जेक्ट लेके चलने, मैथ्स है तो भैया वो रेगुलर रखनी है और साथ में आपका एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं आपने एक दिन पे। और उसमें अगर आप मेरी इंग्लिश पढ़ो तो उसको इंक्लूड मत करना। इंग्लिश का तो मैंने आपको कहा 1 घंटा आना है आपको बस मेरे चैनल पे और मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और अगर आपने जो है बाद में पढ़ना है तो वीडियोस मेरे चैनल पे सारी गिवन है, एक ऐड करी हूँ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आप क्लास 12th के और आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं तो मैंने 7 वीडियोस अपलोड करी अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। अगर बाद में देख रहे हो तो 7 मिल चुकी होंगी, अभी तो लाइव्स हैं, आ रहे हैं 7 दिनों के अंदर ये लाइव। उनसे आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। लिटरेचर के क्वेश्चन बुक 1 के, बुक 2 के क्वेश्चन, पोयम के क्वेश्चन, पोयम्स, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, 7 वीडियो से तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे पेपर के अंदर। तो इंग्लिश की तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, तो इस सब्जेक्ट को तो साइड में रख दो। बचे आपके 3 मेन सब्जेक्ट, पीसीएम, पीसीबी, अकाउंट्स, बीएसटी और आपका इको हो गई, चलो मैथ्स भी है तो वो भी हो गया, और ह्यूमैनिटीज वालों का हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। तो बेसिक 3 सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है ना, तो दिन का 2 सब्जेक्ट ही लेके चलना, उससे ऊपर नहीं चलना, ठीक है, कि तीनों सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी एक दिन में एक सब्जेक्ट ही उठा लो, जल्दी उसे कंप्लीट करो, देन जंप टू योर सेकंड सब्जेक्ट। मेरा अगर मैं बताऊं, मैं 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी गाइस आई वाज इन द टॉप स्कोरर्स ओनली इन माय क्लास, ठीक है। तो मेरा पढ़ने का तरीका यही होता था कि मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट उठाती थी और उसे कंप्लीट करने में लगती थी, मेरी कॉन्सेंट्रेशन उसी में आती थी। तो आप बताओ आप क्या चीज़ फॉलो करते हो कि एक दिन में एक पढ़ना आपको पसंद है, थोड़ा ये रिसर्च कर लेते हैं पता तो चले हमें, या आप भी ऐसा करते हो कि नहीं एक दिन में दीदी हमसे तो 2 पढ़े जाते हैं। मेरा यही होता था कि यार एक सब्जेक्ट उठाया है तो उसी को पूरा पढ़ लूँ, आज इसके चाहे 3 चैप्टर लगा लिए, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए कि मुझे दिख रहा हो कि चल एक कंप्लीट हो रहा है। तो ये आपके ऊपर है, हद से हद 1 या 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना आपको एक दिन के अंदर, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नॉट फोकसिंग ऑन द PYQs। आपको गाइस इस समय पे PYQ जितने प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप PYQs लगाओगे उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पेपर आता है हमारा वो PYQs में से बन के आता है। तो अगर आप PYQ कर रहे हो तो ये जो 80-20 एंड इंपॉर्टेंट की आपको चिंता हो रही है वो भी वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप ये कोई अवॉइड करने का नहीं है, इनफैक्ट यू हैव टू डू दिस, दैट आप लोग PYQs यूट्यूब पे जाओ, इंस्टाग्राम कह रही हूँ, आप जाओ क्रोम के ऊपर जाओ, अपना कोई भी चैप्टर लिखो और उसके आगे लिखो PYQs। कोई गाइड नहीं है यहाँ पे, मैं तो भी बात कर रही हूँ आपसे, कोई भी आपका चैप्टर है किसी भी सब्जेक्ट है उसके आगे PYQ अपलोड लिखो, आगे 2023 से लेकर 2025 आगे ब्रैकेट में लिख देना, और जो क्वेश्चन आ रहे होंगे उन्हें ट्राई करके देखना कि क्या ये मुझे आ रहे हैं, क्या ये मुझसे निकल रहे हैं। अगर आपको आ रहे हैं तो मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, नहीं आ रहे तो उन्हें जरूर करो और उन्हें आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है जी। लास्ट जो आपको अवॉइड करने में से कोई ये है कि देखो इस समय पे अगर आपने अभी तक एक भी सैंपल पेपर नहीं करा है तो आप लोग कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ सिलेबस कंप्लीट तो इतनी टेंशन मत लो। कई बच्चे बहुत टेंशन ले रहे, दीदी हमने अभी तक एक भी सैंपल पेपर नहीं करा, हमने एक भी सैंपल पेपर करना है, कम से कम 3 सैंपल पेपर जरूर लगाने हैं, बट पहले अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो फिर सैंपल पेपर लगाना। एंड इनफैक्ट आप क्या करो, अगर आप पूरा सैंपल पेपर नहीं लगा पा रहे हो तो आपने जो भी सैंपल पेपर परचेज करा है अपना, उसमें से जो आपने चैप्टर 1 पढ़ा तो अपना सैंपल पेपर उठाया और ढूंढ लिया उसमें से चैप्टर 1 का कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा हाँ ये मेरे से लग रहा है, ठीक है जी मुझे आ गया। सेकंड चैप्टर पढ़ा, आपने सैंपल पेपर देखा, सेकंड चैप्टर का ये वाला एक्सट्रैक्ट है, ये वाला क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से, ये वाला क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से है, तो उनको आपने पढ़ लिया, तो स्टेप बाय स्टेप आपकी तैयारी हो जाएगी। कई बच्चे अपने आप को इस समय पे बर्डन कर रहे हैं, मेरे से तो सैंपल पेपर नहीं लग रहा, तो बर्डन करने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को जितना रिलैक्स रखोगे उतनी अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी। तो 5 चीजें मैंने अवॉइड करने को कही है, दोस्तों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना। दूसरा मैंने आपको कहा है कि आप लोग एक दिन पे 2 से ज्यादा सब्जेक्ट जो है मत पढ़ना। तीसरा मैंने आपको बताया है कि अब आपको सेल्फ स्टडी कम से कम 6 घंटे की तो रखनी ही है, वरना आपकी पढ़ाई नहीं होगी। पूरा दिन यूट्यूब पे 1 शॉट लेक्चर्स नहीं देखने हैं, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे फायदा नहीं है। 4 चीज़ मैंने आपको बताई है, PYQs पढ़ने शुरू कर दो, इनफैक्ट उन्हें लिखना शुरू कर दो। इफ यू आर नॉट राइटिंग बहुत दिक्कत होगी आगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर बहुत सारे सैंपल पेपर नहीं लगा रहे हो, इस बात की टेंशन ले रहे हो तो टेंशन बिल्कुल मत लो, 3 सैंपल पेपर लगा लेना, वो एनफ है आप लोगों के लिए। और साथ ही के साथ सैंपल पेपर के साइड बाय साइड क्वेश्चन करते रहो। पहला चैप्टर पढ़ा, उसके सैंपल पेपर में से देख लीजिए ये क्वेश्चन है, 8th चैप्टर
चैप्टर करा है, सैंपल पेपर उठाया, 8वें चैप्टर का ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, वो सब लगा लिए कॉपी के ऊपर। तो आप क्वेश्चन बुकलेट बनाओ अपने ईच एंड एवरी चैप्टर की। क्वेश्चन 1 की, चैप्टर 1 की क्वेश्चन बुकलेट, चैप्टर 2 की क्वेश्चन बुकलेट, चैप्टर 3 की क्वेश्चन बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट्स बना लो अपनी, रादर देन कि आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच लो कि सैंपल पेपर कर लो, इंपॉर्टेंट पढ़ लो, दिस दैट। ठीक है जी। तो 4-5 बातें मैंने आपको बताई हैं, जब पढ़ने बैठोगे तो इन चीज को ध्यान में रखना, और अगर आप इन्हें पहले से फॉलो कर ही रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट।